Hi Cancer and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट कैंसर. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Cancer in the month of September 2024. Let's cut the deck. Current energies of your person is projections. Intention of your person is change. Future action of your person is possibilities. Your energy, adventure, and future of the soul connection is mind. ओके, सबके क्लैरिफाई निकालते हैं. सम थोड़ा अलग तरीके से रीडिंग करें. प्लीज क्लैरिफाई मी all the energies, please. Let's cut the deck. Okay, Eight of Cups, Two of Swords, Six of Wands, your energy, Four of Pentacles, and Two of Cups. Bottom of the deck is Sun. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is Gemini, Libra, Aquarius, Leo, कैंसर, अनदर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में. क्वाइट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ये आप लोग मैरिड हो सकते हो, मुझे दिख रहा है आप लोग मैरिड हो सकते हो, सेपरेटेड हो. ओह, यहाँ पे इशू, ओवरऑल इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा. आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. आई एम सीइंग यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या मैरिड हो सकते हो. प्रॉब्लम आ रही है. क्या होता है ना कि इंसान जब जब इंसान 25 साल का होता है तब एक डिफरेंट पर्सन होता है. जब इंसान 30 साल का होता है तब वो डिफरेंट पर्सन होता है. जब वो 35 साल का होता है तब वो डिफरेंट पर्सन होता है. राइट? पीपल चेंज, पीपल इवॉल्व. तो यहाँ पे ये आ रही है कि आप लोग एज अ पर्सन चेंज हो रहे हो. आप दोनों एज अ पर्सन, आप लोग के अंदर, आप लोग की माइंड में ग्रोथ हो रही है. लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आप लोग की थिंकिंग सब कुछ चेंज हो रही है. आप भी चेंज हो रहे हो, आपका पर्सन भी चेंज हो रहा है. राइट? बट आप अपने सामने वाले पर्सन का चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आपका पर्सन आपका चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है. डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है थिंकिंग का, डिफरेंस आ रहा है ओपिनियंस का. यहाँ पे बन नहीं रही है बात. प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रही हैं. मतलब बात करते हो तो हमेशा लड़ते हो, बात करते हो हमेशा झगड़ते हो. एंड प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज काइंडली गो टू कपल काउंसलिंग प्लीज. एंड इफ मैरिड हो तो ब्रो डेफिनेटली जाओ. मैं तो यही सजेस्ट करूंगी. यहाँ पे फ्यूचर ठीक ठाक है बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एट ऑफ कप्स विद प्रोजेक्शंस. या ये पर्सन ना आपसे एक ब्रेक लेना चाहता है. दे वांट टू हैव अ ब्रेक विद यू. अगर सेपरेटेड वो लोग होते हैं जो मैरिड होते हैं. मैरिड लोग जब अलग रहते हैं उसको सेपरेशन कहते हैं, सेपरेटेड कहते हैं. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कभी सेपरेटेड नहीं होते. तो सेपरेटेड इज फॉर द टर्म फॉर मैरिड पीपल. मुझे दिख रहा है अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो या ऑलरेडी अगर बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बाय एनी चांस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पर्सन आपसे स्पेस चाहता है. ये पर्सन चाहता है कि अभी अभी कैंसर मुझे अकेला छोड़ दे. अभी मैं कैंसर से बातचीत नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक स्पेस चाहिए. राइट नाउ दे वांट स्पेस फ्रॉम यू. मुझे ना ये दिख रहा है इनकी करंट एनर्जीज में कि ये पर्सन पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं. पास्ट के बारे में ये सोचते हैं कि यार कैंसर के साथ तो मेरा इतना अच्छा बॉन्ड था. हम इतना प्यार में थे, हम एक दूसरे की इतनी केयर करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ बहुत अच्छा था. अब क्या हो गया? वट वेंट रॉन्ग? सो दे आर इन दिस हेडस्पेस कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया या ऐसा क्या हो गया जिस वजह से अब हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिस वजह से हम लोग सेपरेटेड है. सो करंट एनर्जीज में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक्चुअल इशू क्या है हम दोनों के बीच में, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो गई. मैं बोलूंगी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इन्हें प्लीज अकेला छोड़ दो. कम से कम 10 दिन इन्हें कांटेक्ट मत करो. क्योंकि ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि इस रिश्ते को, चाहे वो मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, इस रिश्ते को कैसे बेटर किया जाए.
दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, रेमिनेंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं दैट व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया, क्या सुधार लाया जा सकता है. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू ओवरऑल कैंसर. टॉकिंग विद द इंटेंशन पार्ट, चेंज विद टू ऑफ सोर्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अब आप एक दूसरे पर्सन बन गए हो, ये भी एक दूसरे व्यक्ति बन गए. क्या हो रहा है ना कि रिश्ता कभी भी एक जैसा नहीं रहता. स्टार्टिंग में अगर आप लोग का रिश्ता बहुत लवी डवी था, प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स आते, तो इनका इंटेंशन ये है कि यार ये क्यों इतने चेंज आ रहे हैं, ये क्यों हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अच्छे टाइम पे तो ये खुश रहते हैं, बुरे टाइम पे ये घबरा जाते हैं. बुरे टाइम में जब लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो ये घबरा जाते हैं. their intentions for you right now is na, they don't know what to do. They don't know whether to continue this relationship or whether to end this connection. या तो ये शादीशुदा जीवन आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं, इन्हें अभी खुद समझ नहीं आ रहा है. ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा 180 डिग्री टर्न हो गया है, जिस वजह से इनके लिए ना बहुत कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा है. इनके लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. आपसे भी इनके साथ इनका झगड़ा चल रहा है, इनकी दूसरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. ये बहुत कॉम्प्लेक्स रीडिंग हो रही है. लिटरली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ अगर एक्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज. इंटेंशन में नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए, अभी भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में. देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, यहाँ पे फ्यूचर एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि यू नो व्हाट, मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हो, हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो. जाओ प्लीज हॉलीडे पे जाओ, ताकि जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व करके वापस आओ, बैक टू नॉर्मल लाइफ आओ. ऑल्सो मुझे फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि ये बहुत लड़ते हुए दिख रहे हैं आपसे, बहुत अननेसेसरी फाइट, बहुत कलह डालते हुए दिख रहे हैं. एंड मेरे हिसाब से इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी थोपते हुए दिख रहा है. ओवरऑल फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग यूनियन, आई एम सीइंग एवरीथिंग, आप लोग टुगेदर आ रहे हो, बट टॉक्सिसिटी कंटिन्यू हो रही है. जैसा मैंने बोला, प्लीज कपल काउंसलिंग के पास जाओ. इफ यू वांट हीलिंग बुक कराओ मुझसे, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे माइंड में माइंड में इतनी नेगेटिविटी है एक दूसरे के लिए, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस कनेक्शन में. लाइक आई सेड, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे कमिटमेंट और उसकी बात ही नहीं हो रही. यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग या तो शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एंड ऑलरेडी इश्यूज आ रही हैं. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आप पे, हर चीज पे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखता है, जिस वजह से ये खुद डिसअपॉइंटेड होते हैं. सो फ्यूचर एक्शन में लड़ाई झगड़ा बरकरार दिख रहा है. या लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. योर्स इज या दिस इज 4 of Pentacles विद एडवेंचर एनर्जी. कैंसर मुझे ये दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन में. यू वांट टू स्टे इन दिस कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज, व्हाटसोएवर. बट यहाँ पे आ रहा है कि आप जो चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, उनकी थिंकिंग बदलनी चाहिए. आप बदलना नहीं चाहते हो. अब कुछ तो है आपके अंदर कैंसर, दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि ये चीज हो गई, अब उसे चेंज लाने की जरूरत है. आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मैं 24 घंटे में से मैं 12 घंटे बात करूंगा, इसको पकड़ के रखूंगा, इसको. आप मेरे हिसाब से स्पाई करते हो इस पर्सन को, बहुत स्टॉक करते हो इस पर्सन पे. आप ना, ये पर्सन खुली हुई किताब है, खुले हुए वर्ड है, इन्हें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, और आप इस पर्सन को लिटरली कंट्रोल करना चाहते हो कैंसर. और यही शायद आपके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ये पर्सन शायद इसलिए वो हट चुके हैं आपकी लाइफ से, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. स्टॉप कंट्रोलिंग द पर्सन. गाइडेंस आ रही है आपके लिए कैंसर, अपनी लाइफ पे फोकस करो. ऑल्सो आपके अंदर भी पॉजिटिव, आपके अंदर माइंड में भी बहुत नेगेटिविटी चल रही है, आपको वो नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी और पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा. दो गाइडेंस आ रही है, एक तो पॉजिटिव अप्रोच रखो आप लोग, सेकेंडली कंट्रोल मत करो किसी भी इंसान को. डू नॉट कंट्रोल, डू नॉट कंट्रोल, पीछे मत पड़ो. दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, जैसा मैंने कहा, यूनियन दिख रहा है. 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का यूनियन दिख रहा है, पैचअप दिख रहा है, आप लोग वापस से एक घर में रहोगे, आप लोग का शादीशुदा जीवन अच्छा चलेगा. बट प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग का ये कंटिन्यू रहेगा साइकिल, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा.
रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा बट प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में भी. फॉर दैट आप दोनों को अपना कोर नेचर, कोर बिहेवियर चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड इस केसेस में करियर सॉरी कपल काउंसलिंग डज वर्क. काउंसलर्स काम आते हैं. जब वो एक्सरसाइजेस देते, जब आप वो करते हो, तब रिश्ते में पॉजिटिविटी आती है. आई प्रमोट and I promote couple counseling, counselors going and getting healing done, talking to people, discussing about your problems. और ये दोस्तों वोस्तों से डिस्कस करने वाले इश्यूज नहीं है. आप दोनों को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है. यहाँ मैं बोल दूं ओ नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, सब नो, द प्रॉब्लम इज इन योर मेंटालिटी. कैंसर आपकी मेंटालिटी में भी और आपके पर्सन की भी मेंटालिटी में ही, दोनों के अंदर कमियां हैं, दोनों के अंदर इश्यूज हैं. और आप दोनों को वर्क ऑन करना पड़ेगा अपने इश्यूज के ऊपर, ताकि ये रिश्ता चले. टैरो हमेशा सामने वाले पे ब्लेम करना थोड़ी होता है. टैरो यही होता है. उपाय करिए. मेरे हिसाब से आप लोग की प्लानिटरी पोजिशन इतने खराब हैं जिस वजह से ये इश्यूज आ रहे. उपाय करिए. यू गाइस कैन कम एंड कंसल्ट अ पर्सनल रीडिंग. आई गिव रेमेडीज एज वेल. वो सब रीडिंग के इंक्लूडिंग होता है. अच्छा है रिलेशनशिप, बट दोनों को अपने अंदर काम करना पड़ेगा. दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.